Hello students, how are you? But today we are starting our chapter number 6 changes around us. देखिए चेंजेस क्या होते हैं? चेंजेस एक्चुअली में एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना या किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज शेप चेंज हो जाना दूसरी किसी फॉर्म में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं चेंजेस। चेंजेस जो है वो 2 टाइप्स की होती है बेटा, रिवर्सिबल चेंजेस एंड नॉन रिवर्सिबल चेंजेस। ओके, रिवर्सिबल चेंजेस कौन से होंगे? देखिए, व्हेन अ चेंज और अ चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज। यानी कोई भी एक चीज़ किसी शेप में है, हमने उसको चेंज कर दिया किसी और शेप में, लेकिन फिर से कुछ लेबर लगा के फिर से कुछ लेबर लगा के पहले वाली फॉर्म में उसको ले आना या कन्वर्ट कर देना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस या रिवर्सिबल चेंज। फॉर एग्जाम्पल मेकिंग अ रोटी। एग्जाम्पल देखो बेटा, आपने क्या किया, डो यूज़ किया और उससे एक रोटी का रोल बनाया है। ठीक है, रोल बना के आप उसको फिर से डो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपकी रोटी राउंड नहीं बनी है, तो आप क्या करेंगे बेटा, आप उसको फिर से डिस्ट्रॉय करेंगे और अगेन यू विल ट्राई टू मेक अ गोल रोटी। ओके, दिस इज़ रिवर्सिबल चेंज। पहले आटा था, आपने उसका रोल बनाया, रोटी बनाई है उसकी, ठीक है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं बनी, गोल नहीं बनी, तो आप उसको क्या कर रहे हो, उस रोटी को डिस्ट्रॉय करके आप दोबारा से नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सेम है एक और एग्जाम्पल, टॉय एरोप्लेन मेड बाय पेपर। अब पेपर पे आपने एरोप्लेन बनाया है, ठीक है, अब क्या हुआ, वो उस एरोप्लेन को आप खेलने के बाद क्या कर सकते हो बेटा, दूसरी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप उसी पेपर से, दैट मीन्स जिस पेपर से एरोप्लेन बनाया है उसी को फिर शेप चेंज करके या उसी को चेंज करके आप शिप या कोई और टॉय भी बना सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल चेंज है, यानी पेपर इनिशियली पेपर था, उससे आपने एरोप्लेन बनाया, जब आप खेल चुके हैं तो फिर आप उस एरोप्लेन को रिमूव करके, यानी आप उस एरोप्लेन से फिर से पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही एग्जांपल्स हमारे आसपास बेटा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं रिवर्सिबल नॉन रिवर्सिबल के, बस हमें उन्हें ना आइडेंटिफाई कर लेना है। जैसे कि एग्जांपल है ब्लोइंग अ बलून। आप बलून है आपके पास, है ना, अब उसमें ब्लोइंग कीजिए, उसमें अब हवा भरी है तो क्या होगा, वो क्या होगा, बलून में आप हवा भरने के बाद वो फूल जाता है ना, ब्लोइंग हो जाती है। अब क्या करें, उसकी हवा निकाल दीजिए, रिमूव द एयर दैट यू फिल्ड इन द बलून। ओके, एयर रिमूव करने के बाद क्या होगा, वो फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम। वाह, सब खाते हैं आइसक्रीम बेटा, सबको बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, देखिए आप आइसक्रीम लेके आते हैं सॉलिड फॉर्म में, मान लीजिए गर्मी की वजह से या ड्यू टू हीट और टेम्परेचर द आइस मेल्ट्स, आइस आपकी मेल्ट हो गई है। अब आप क्या करोगे, उसको फेंकोगे तो नहीं ना, उसको फिर से कुछ टाइम के लिए फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीजर में रख दीजिए, इट विल अगेन बिकम सॉलिड इन फॉर्म। ओके, तो अब देखिए ये भी क्या हुआ, ये भी रिवर्सिबल चेंज है। हमारे पास तो सॉलिड आइसक्रीम थी, टेम्परेचर के कारण वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, लेकिन हमने फिर से उसको पहले वाले स्टेज में, यानी पहले सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, फ्रिज में उसको रख के। ठीक है, एक और एग्जांपल बेटा जो आप डेली घर में यूज़ करते हैं या देखते हैं, कोल्ड वाटर टू हॉट वाटर। आपका कोल्ड वाटर से भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे कोल्ड मिल्क भी लिख सकते हो। ठीक है, कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, तो क्या होगा, कोल्ड मिल्क है उसको आप हॉट कर सकते हो, है ना, गैस पे रख के या टेम्परेचर प्रोवाइड करके हॉट हो गया है। हॉट के बाद अगर आप उसको कुछ समय के लिए रख दें रूम टेम्परेचर पर, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कोल्ड मिल्क अगेन। ओके, कोल्ड मिल्क में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज़ रिवर्सिबल चेंज। स्ट्रेच्ड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल। रबर बैंड है, अगर आप उसको पकड़ के खींचेंगे तो क्या होगा, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जैसे उस पर जो फोर्स लगाया है वो रिमूव करेंगे, अगेन इट विल बी converted into its original shape. Okay, second one is the non reversible changes. नॉन रिवर्सिबल चेंज कौन से होते हैं, वो चेंज जो एक बार अगर किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गए ना, तो अगेन दे कैन नॉट बी ऑब्टेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज। ओके, फॉर एग्जाम्पल prick the
ब्लोइंग बलून विद पिन, बेटा आपने बलून में ब्लोइंग की, एयर फिल की। अब इस बलून में अगर आप पिन से अटैक करोगे तो क्या होगा, बलून आपका बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, बर्स्ट हो गया, दैट मीन्स ओरिजिनल फॉर्म में तो नहीं आएगा ये। सेकेंड है बेक्ड रोटी। देखिए आपने रोटी को रोल कर किया है और उससे दोबारा आप अपनी रोटी बना सकते हो, रिवर्सिबल। लेकिन अगर इसी बनी हुई रोटी को आपने बेक कर दिया है ऑन द गैस, ओके, और ऑन द तवा आपने बेक किया है, तो ये फिर से डव में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, एरोप्लेन कट आउट ऑफ द पेपर। ठीक है, जो आपने एरोप्लेन बनाया, अगर आप उसके जिस पेपर पे बनाया ना उसकी शेप में उसको काट दें, शेप में कट करने के बाद वो ओरिजिनल शेप जो थी रेक्टेंगल और प्लेनर पेपर की जो शेप थी वो ऑब्टेन नहीं करेगा ओरिजिनल। मिल्क टू कर्ड, मिल्क आपने घर में देखा होगा बेटा, ठीक है ना, हम क्या करते हैं मिल्क से कर्ड बनाते हैं। कैसे, कुछ हॉट मिल्क होगा उसमें थोड़ा सा हम ऐड कर देते हैं, कर्ड ऐड कर देते हैं बेटा। ठीक है, इससे क्या होगा, और उसको कुछ टाइम के लिए विदाउट डिस्टर्बिंग लेफ़्ट ओवर कर देते हैं, तो सारा मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दिस इज़ नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस, हम दोबारा कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते। ओके, नेक्स्ट इज़ द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक तो सबने देखी होगी बेटा। ओके, इंसेंस स्टिक में क्या होता है, अगरबत्ती होती है ना, अगर हम अगरबत्ती को एक बार जला दें तो क्या होगा, उससे लास्ट में क्या बचता है, वेस्ट, ऐश और प्लीजेंट स्मेल रिलीज़ होंगी। ठीक है, ये प्लीजेंट स्मेल और ऐश को हम फिर से कन्वर्ट नहीं कर सकते इंसेंस स्टिक में, ओरिजिनल इंस्टेंट स्टिक के अंदर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन बनता है यहाँ बेटा कि क्या कोई ऐसा वे है, जिस और वे है इनके थ्रू, इनके अलावा, कि हम जिस वजह से चेंजिंग हो सकते हैं। तो हम कहेंगे यस, there is some ways that were used to bring a change in any object. okay, ये वे कौन से है, ये वे है बेटा हमारा हीटिंग प्रोसेस। ठीक है, हीटिंग प्रोसेस में क्या होता है, एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आपने डिगिंग इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे, है ना, डिगिंग टूल्स होते हैं, उनमें जो मेटल या आयरन ब्लेड है उसको वुडन हैंडल्स में फिट किया जाता है। ठीक है ना, फिक्स किया जाता है। कैसे फिक्स किया जाता है, इसमें क्या करते हैं बेटा, जो आयरन ब्लेड होता है, ठीक है, और वुडन हैंडल होता है, उनके बीच में एक रिंग होती है, एक रिंग उसको होल्ड करती है। तो रिंग को हीट किया जाएगा, हीट करने से क्या होगा, वो एक्सपेंड हो जाएगी, यानी उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, साइज़ इंक्रीज़ होगा जैसे ही, तो हैंडल, वुड हैंडल और आयरन ब्लेड को एक साथ रख के और उस रिंग के थ्रू फिक्स कर दिया जाता है, और अब उस रिंग को कूल होने के लिए रख दिया जाता है। जैसे ही ये कूल होगा, जो मेटल हीटिंग की वजह से एक्सपेंड हो गया था वो वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ड्यू टू कूलिंग। ठीक है, और इस तरह हमारी वुडन हैंडल और आयरन ब्लेड फिक्स हो जाते हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल है हमारे पास कार्ट व्हील। ठीक है, कार्ट व्हील जो का जो रिम होता है उस पर वुडन कार्ट है उसको फिक्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेटल्स। ये था हमारा चैप्टर चेंजेस अराउंड अस। हमने देखा बेटा हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और इन चेंजेस में कुछ रिवर्सिबल होते हैं, कुछ नॉन रिवर्सिबल होते हैं। ओके, रीड प्रॉपरली बेटा। थैंक यू सो मच।